हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने सीक्रेट लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में वर्ब को जाना था, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एडवर्ब को। तो मेरा नाम है शाबाश। बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने यहाँ पर एडवर्ब का डेफिनेशन दे चुका हूँ, तो चलिए देखते हैं। एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड और ए सेट ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज वर्ब्स और एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। तो जिसका मीनिंग होता है एडवर्ब वो वर्ड होता है जो वर्ब से मॉडिफाई होके आता है और एडजेक्टिव से मॉडिफाई होके आता है और अनदर एडवर्ब से मॉडिफाई होके आता है। इट टेल्स व्हेन, वेयर एंड हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म। जो भी काम होता है वो कहाँ, कैसे और कितना वो बताता है। और इंडिकेट्स द क्वालिटी और डिग्री, यानी कि जो भी जितना भी क्वालिटी होता है वो बताता है, और जो भी डिग्री होता है, यानी कि डिग्री यानी कि दोस्तों, जैसे कि मैंने एडजेक्टिव में बताया था कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो उसमें कौन सा डिग्री से हमें मॉडिफाई होके आता है, तो वो होता है एडवर्ब। और व्हेन का जो भी आंसर आता है, वेयर का जो भी आंसर आता है और हाउ का जो भी आंसर आता है, वो सब एडवर्ब ही होते हैं। जब हम आगे एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमें पता चलेगा सभी। मेनी एडवर्ब्स एंड्स इन ly। तो दोस्तों, जैसे कि एक वर्ड में लास्ट में ly आएगा, तो हम इसे आसानी से डिनोट कर सकते हैं कि ये एडवर्ब है। तो चलिए इसके जो भी फॉर्म्स है अब देखेंगे। तो जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, यानी कि एडवर्ब्स के जितने भी टाइप्स हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एडवर्ब्स ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और डायरेक्शन, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। यानी कि जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर व्हेन जो भी काम हो रहा है वो कब हो रहा है वो हमें पता चलेगा, और जो भी प्लेस या डायरेक्शन है, यानी कि वेयर कहाँ, तो वो भी हमें पता चलेगा। और हाउ मच, जो भी डिग्री है, यानी कि हम जो भी हमें क्वालिटी या क्वांटिटी को देखते हैं वो कितना है, तो वो जो आंसर आएगा वो भी एडवर्ब होता है, और कितना होता है वो भी हम एडवर्ब के अंदर ही आएगा। तो हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं एडवर्ब के एग्जाम्पल्स। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल, माय फ्रेंड्स आर कमिंग। तो इसका मीनिंग होता है कि मेरे दोस्त आ रहे हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्या बोल के आएगा? व्हेन, यानी कि कब आ रहे हैं। तो जो भी आंसर निकल के आएगा वही होगा एडवर्ब। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ टुमारो। तो इस तरह हम एडवर्ब को समझना होगा। और सेकंड एग्जांपल देखेंगे, शी रिसीव्ड माय पार्सल। उसने मेरे पार्सल को रिसीव किया है। तो अब भी हमें क्वेश्चन आएगा, उसने कब मेरा पार्सल को रिसीव किया है। तो इस जो भी जवाब आएगा, जो भी आंसर आएगा, वही एडवर्ब होगा दोस्तों। अब थर्ड एग्जांपल देखेंगे, डोंट गो। अगर सिर्फ डोंट गो बोले तो हमारे मन में एक ही सवाल आएगा, वो आएगा वेयर, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए। डोंट गो यानी कि मतलब होता है मत जाओ। अगर मत जाओ, किसी ने आपको कहा मत जाओ बोले, तो आप पूछेंगे कहाँ मत जाना। तो इसका जो भी जवाब आएगा वो होगा एडवर्ब के अंदर ही आएगा। तो अब देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ, दे डिड दैट इंटेंशनली। यानी कि इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझकर के। जैसे कि अगर कोई आपको बताए उसने किया, ये जो भी किया उसने किया, अब भी मेरे मन में यही सवाल आएगा, हाउ, हाँ उसने किया, लेकिन कैसे किया? वो जानबूझ करके किया। तो इस तरह के जो भी आंसर आएंगे व्हेन के, चाहे वो वेयर के हो सकते हैं क्वेश्चंस, या हाउ के हो सकते हैं, या हाउ मच के हो सकते हैं, इसके जो भी आंसर्स आएंगे वही एडवर्ब होंगे दोस्तों। तो और भी हम एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए, आई डिड दैट वर्क डिफरेंटली। मैंने उस काम को किया, कैसे किया? डिफरेंटली, अलग से किया। और सिक्स एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली आई फॉल डाउन। कैसे गिर गया मैं? अनफॉर्चुनेटली। और सेवेंथ एग्जाम्पल, ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन करेंगे, तो हाउ मच ब्यूटीफुल इज़ ताजमहल। अगर से मैं ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो इसका जवाब भी हम इसी तरह देंगे, जैसे कि वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो ये जो वेरी हो गया वो भी एडवर्ब होगा दोस्तों। और आई एम नॉट टू इंटेलिजेंट। और नाइन्थ एग्जाम्पल, यू आर सो स्मार्ट।
जैसे कि मैंने कहा था आपको, अगर एडजेक्टिव से ही हमें वो मॉडिफाई होके आएगा तो वो एडवर्ब होगा। आई होप कि आपको एडवर्ब क्लियर से अब समझ में आया होगा। तो दोस्तों और थोड़े वर्ड्स को मैं बताना चाहूँगा जो आपको लास्ट में यल वाई आते होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको थोड़े एडवर्ब्स यहाँ पे मेंशन किया हूँ, जैसे कि फर्स्ट वन हो गया ऑब्वियसली, सेकंड वन हो गया नॉर्मली, थर्ड वन हो गया बैडली, फोर्थ वन हो गया कॉमनली, फिफ्थ वन हो गया इंटेंशनली, सिक्स्थ वन हो गया डिफरेंटली, सेवन्थ वन हो गया इक्वली, एट्थ वन हो गया पर्सनली, नाइन्थ वन हो गया कैजुअली, टेंथ वन हो गया सिंपली। तो दोस्तों इस तरह देखिए मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स के जो लास्ट वर्ड्स आते हैं वो यल वाई ही आते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। तो दोस्तों आपको ये भी देखना होगा, अगर आप फ्रेंडली एक वर्ड लेंगे तो उसमें भी आपको लास्ट में यल वाई होगा, यानी कि यल वाई हो गया तो आप ये नहीं सोचना चाहिए कि एडवर्ब होता। नहीं दोस्तों साहब, आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपको यल वाई आता हो तो वो वर्ब से ही मॉडिफाई होने के आना है, और एडवर्ब से तो मॉडिफाई हो के आना है, और एडजेक्टिव से तो मॉडिफाई हो के आना है, तो तभी वो एडवर्ब होता है। तो आपको इस पर भी ध्यान देना होगा। अगर से सिर्फ सिंपली अगर आप ये आपके दिमाग में बिठा लेंगे तो यल वाई आया तो एडवर्ब होता, तो आप गलत हो जाएंगे। तो ये भी आपको समझना होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इस एडवर्ब क्लियर से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर सर आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर।